नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। एसएससी जीडी 2026 के जितने भी विद्यार्थी लंबे समय से अपने रिजल्ट और कट ऑफ का इंतजार कर रहे थे, उन सभी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। एसएससी की तरफ से कांस्टेबल जीडी परीक्षा 2026 का ऑफिशियल रिजल्ट और आधिकारिक नोटिस जारी कर दिया गया है। आज 8 जुलाई 2026 को यह फाइनल रिजल्ट घोषित हो चुका है। आप सभी छात्र अपना रिजल्ट देखने के लिए अपनी रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। रिजल्ट चेक करने का सीधा ऑफिशियल लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से जाकर आप तुरंत अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। इसके साथ ही इस पूरी परीक्षा से जुड़ी हर छोटी बड़ी अपडेट और सभी राज्यों की आधिकारिक कट ऑफ लिस्ट की पीडीएफ पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर ले, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अब बिना किसी देरी के इस पूरे ऑफिशियल नोटिफिकेशन को हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि इस बार न्यूनतम क्वालिफाइंग प्रतिशत क्या है, नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया ने कैसे काम किया है और फाइनल कट ऑफ कितनी गई है। सबसे पहले बात करते हैं मिनिमम क्वालिफाइंग प्रतिशत की। ऑफिशियल नोटिफिकेशन के अनुसार कंप्यूटर आधारित परीक्षा यानी सीबीटी में शॉर्ट लिस्ट होने के लिए बिना नॉर्मलाइजेशन के जो न्यूनतम अंक प्रतिशत तय किया गया है उसे कैटेगरी वाइज समझ लीजिए। जनरल यानी यूआर कैटेगरी के लिए न्यूनतम 30% अंक लाना अनिवार्य था। वही ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के विद्यार्थियों के लिए यह न्यूनतम सीमा 25% रखी गई है और एससी व एसटी कैटेगरी के छात्रों के लिए न्यूनतम क्वालिफाइंग मार्क्स 20% निर्धारित किए गए हैं। यानी अगर आपके रो मार्क्स इस प्रतिशत से कम है तो आप पहले से रेस से बाहर हो जाते हैं। इसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव आता है वह है नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया। यह परीक्षा कई दिनों तक अलग अलग शिफ्टों में आयोजित की गई थी, इसलिए प्रश्न पत्रों के कठिनाई स्तर को पूरी तरह समान और पारदर्शी बनाने के लिए एसएससी के आधिकारिक नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूले का इस्तेमाल किया गया है। यहाँ आपको दो बातें समझनी होगी। पहली, कठिन शिफ्ट यानी हार्ड शिफ्ट। अगर आपकी शिफ्ट का पेपर कठिन था तो नॉर्मलाइजेशन के बाद आपके मार्क्स में 100 से लेकर 15 प्लस अंकों तक की बड़ी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। दूसरी, आसान शिफ्ट यानी इजी शिफ्ट। अगर आपकी शिफ्ट का पेपर तुलनात्मक रूप से आसान था तो वहाँ मार्क्स बहुत कम बढ़ते हैं या फिर लगभग स्थिर रहते हैं। एक बात बिल्कुल स्पष्ट रूप से नोट कर लीजिए कि आपकी जो अंतिम मेरिट लिस्ट सूची तैयार की गई है वह आपके नॉर्मलाइज मार्क्स के आधार पर ही तैयार की गई है, न कि आपके रो मार्क्स पर। इसलिए नॉर्मलाइजेशन में इस बार के रिजल्ट में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। अब हम बात करेंगे सबसे महत्वपूर्ण बिंदु की, जो है सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की आधिकारिक नोटिफिकेशन आधारित कट ऑफ तालिका। ध्यान रहे हैं पूरी कट ऑफ कुल 160 अंकों में से तय की गई है। तो दोस्तों अब हम सभी राज्यों की कट ऑफ को विस्तार से देख लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उत्तर प्रदेश यूपी की। तो यहाँ सामान्य यानी यूआर की कट ऑफ 128 से 135 के बीच रही है। ओबीसी के लिए 124 से 130, ईडब्ल्यूएस के लिए 122 से 128, एससी के लिए 110 से 116 और एसटी के लिए 102 से 108 अंक तक गई है। अब बिना समय वेस्ट किए अगले ऑफिशियल नोटिफिकेशन की कट ऑफ देखते हैं, यानी बिहार राज्य की। बिहार में यूआर कैटेगरी की कट ऑफ 120 से 126 है, ओबीसी 116 से 122, ईडब्ल्यूएस 114 से 120 और एससी 100 से 106 और एसटी के लिए 104 से 110 रही है। तो दोस्तों इस प्रकार आप स्क्रीन पर चल रही इस तालिका को देखकर अपने राज्य की कट ऑफ भी बिल्कुल ध्यान से देख सकते हैं और अपनी कैटेगरी के अनुसार मिलान कर सकते हैं। तो दोस्तों इस बार पूरा डेटा और ऑफिशियल कट ऑफ मैंने आपके सामने रख दिया है। तुरंत डिस्क्रिप्शन में दिए गए डायरेक्ट लिंक पर क्लिक करिए और अपना रिजल्ट चेक कीजिए। इस रिजल्ट की पूरी पीडीएफ और आगे आने वाले फिजिकल राउंड की हर एक बड़े अपडेट सबसे पहले पाने के लिए टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो और ऐसे ही 100% सटीक और ऑफिशियल अपडेट सबसे पहले पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लीजिए, ताकि कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी आपसे मिस न हो। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।